आयोजन के बारे में बताएं। पिछले 19 वर्षों से निरंतर गंगोद्भव कुंड से उबेश्वर जी की जो कावड़ यात्रा निकलती है, उसके अंदर हजारों श्रद्धालु उस कावड़ यात्रा में पैदल चलकर भगवान उबेश्वर के लिंग पर अपना जलाभिषेक करते हैं। निश्चित रूप से यह हमारी सांस्कृतिक परंपरा है और जिस प्रकार से आयोजन समिति हर वर्ष जो कार्यक्रम करती है, आज पंचमी के अवसर पर आप देख रहे हैं प्रभु ईश्वर ने भी, इंद्रदेव ने भी जलाभिषेक किया है और बड़े उत्साह और उमंग के साथ में नारी पुरुष सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस कावड़ यात्रा में भाग लिया है। मेरा यही निवेदन है कि हम इसी प्रकार अपनी सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखते हुए श्रावण मास के इस पवित्र माह में भगवान शिव की आराधना भी करें और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और आज हम सभी लोग भगवान इंद्र से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार जो कुछ बारिश हमारे यहाँ कम हुई है, हमारी झीलों को भर दें, शहरवासियों के अंदर आपस में प्रेम स्नेह और सद्भाव का वातावरण बना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही ईश्वर से कामना है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष, आज का जो सांस्कृतिक और धार्मिक माहौल था और एक मान्यता है कि गंगू कुंड का पानी, गंगू कुंड से कावड़ लेके उबेश्वर जी में अगर जाते हैं तो उबेश्वर जी जल का भंडार है और गंगू भी जल का भंडार है। तो जिस समय अनावृष्टि हुई थी उस समय से ये चालू हुआ था और उसके बाद में निरंतर भगवान ने प्रसन्न होकर अच्छी बारिश की है और आज भी हम यही कामना कर रहे हैं और लाखों भक्त जुड़ते जाते हैं इस कावड़ यात्रा में और एक बहुत ही सुंदर आयोजन कह सकते हैं या धार्मिक यात्रा कह सकते हैं कि इसके माध्यम से हमारे मन में भोलेनाथ के प्रति और आस्था निरंतर बढ़ती रहे। जय सिया राम। जैसा कि सर्वविदित है कि नाथ द्वारा में मिराज ग्रुप मदन जी पालीवाल के द्वारा भगवान शंकर जी का प्रतिमा लगाया गया, जो कि उस प्रतिमा के ऊपर चप्पल पहन करके, जूते पहन करके, क्योंकि भगवान जो है उनका दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, कोई भगवान मनोरंजन का चीज़ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में विधायक महोदय श्री विश्वराज सिंह जी ने राजस्थान विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और राजसमंद सांसद महोदया बहन महिमा कुमारी जी के द्वारा लोकसभा में यह मुद्दा उठाया गया। हम सभी संत समाज पूर्ण रूपेण से हम जो शंकर भगवान जी का अपमान हो रहा है, हम विरोध करते हैं और विधायक महोदय विश्वराज सिंह जी और सांसद महोदया कुमारी महिमा जी के मैं पूर्ण समर्थन है और मैं सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि आप अगर जो नाथ द्वारा गए हैं तो आप भगवान को, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। अगर जो आपके नज़रों में अगर जो ऐसा महसूस होगा तो वास्तविक में आप सोचेंगे कि मेरे भगवान का जीते जी मेरे आँखों के सामने यह अपमान हो रहा है। हम सभी संत समाज इस अपमान को नहीं सहेंगे और एक एक हिंदू सनातन धर्म प्रेमी इस अपमान को नहीं सहेगा। मैं करबद्ध रूप से निवेदन करता हूं मदन जी पालीवाल जी को कि आप वास्तविक में उदयपुर क्षेत्र या कई धार्मिक कार्यक्रम कराते हैं, राम कथा करवाते हैं, मोरारी बापू को बुलवाते हैं, लेकिन मेरा करबद्ध आपसे निवेदन है कि आप
अतिशीघ्र वह शंकर भगवान के जो स्टेचू बनाए हैं उस स्टेचू से बिल्कुल दूर से ही उनका भगवान का दर्शन करने दें और उनके अंदर में ना जाने दें। जय सिया राम, जय महादेव। महोत्सव समिति द्वारा आयोजित यह 19वीं कावड़ यात्रा है और आज से 18 साल पहले 19 साल पहले जब हमने सोचा भी नहीं था कि जब 51 लोग यहाँ से निकले थे और उसका इतना विराट स्वरूप होगा। आज देखिए वो बढ़ता बढ़ता आज 11,000 तक जो कावड़ यात्रा यहाँ से गंगू कुंड से लेकर उबेश्वरी तक पैदल पधार रहे हैं और आज उन्हीं की देन है। उसके बाद जो सारी कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई है वो इसी से प्रारंभ हुई है और विशेष करके आज इसके बाद नागपंचमी भी है, विश्व आदिवासी दिवस भी है। इस सब पे मैं बधाई देता हुआ और हिंदू एक रहे। अभी एक बिल्कुल एक चल रहा है कि हम हिंदू आदिवासी हैं और वाकई में यह सत्यता है। इन सब को लेकर के इस सब बधाई देता हुआ और एक बात जो अभी संत महंत ने जो उठाई है उसका हम पूर्ण रूपेण बजरंग सेना मेवाड़ और सारे हिंदू संगठन उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि नाथद्वारा के अंदर जो उनके नाथद्वारा विधायक महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ ने जो बात उठाई, क्योंकि शिव प्रतिमा के ऊपर भगवान के ऊपर तक जाकर के शीर्ष पर जाकर के जो लोग वहाँ चल रहे हैं ये तो वास्तव धर्म का अपमान है। इस बात को हमने पहले भी उठाया, लेकिन भगवान ने अवतार रूप में महाराज को साहब कवरानी साहब को भेज करके एक ने संसद में मुद्दा उठाया, एक ने विधानसभा में उठाया, तो वास्तव में मेवाड़ की धन्य है। और